नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह, ये मेरी साथी वर्णिता वाजपेयी। अगले कुछ मिनटों में हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके देखने के बाद आप अपनी फ़ोन पर लगातार चेक करेंगे कि आपके फ़ोन के अंदर कोई जासूसी ऐप है या नहीं। मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई हो और आपके हस्बैंड आपसे फ़ोन मांग कर कहते हैं मुझे अपना फ़ोन लाओ, आपके फ़ोन के अंदर मुझे कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। ये नई शादी में नहीं, आपका नया नया प्यार हुआ हो, बॉयफ्रेंड कहता हो कि मुझे आप तुम्हारा फ़ोन दे दो और तुम्हारे फ़ोन में मुझे कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है। वैसा वर्सा भी हो सकता है, लड़की भी लड़की को कह सकती है, बीवी भी पति को कह सकती है। फ़ोन देने के बाद अगली सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी होती है। अब ये चीज़ें कैसे खुलती हैं, फ़ोन के अंदर वो क्या चीज़ें इंस्टॉल की गई थी, आपको आखिरी तक बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल साइबर क्रिमिनल्स ने कुछ इलीगल ऐप्स तैयार करवाए थे, जिसके बाद ये जो ऐप्स थे ये बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए यूज़ किए गए। लेकिन अब वही ऐप जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें घुस गए हैं। सबसे पहले ऐप आता है स्टॉकवेयर ऐप। ये जो ऐप होता है ये आपके फ़ोन में बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर दिया जाता है, लेकिन जो फ़ोन में आइकन दिखता है वो कुछ और दिखता है, नाम भी चेंज होता है। ये आपके फ़ोन में जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपके फ़ोन में जो कॉल आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियोज़, कोई भी आपसे कैसी बात कर रहा है वो सब दूसरे शख्स को पता चल जाएंगी। इसके अलावा ये जो ऐप था ये बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर जासूसी करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा जो ऐप है उसका नाम है कोको स्पाई ऐप। अब जैसा कि वनिता ने बताया कि पहले वाले ऐप में नाम चेंज हो जाता था, फोल्डर के नाम अलग तरीके से रख दिए जाते थे ताकि यूज़र को पता ना चले कि ये ऐप है या नहीं। कोको स्पाई ऐप की खासियत क्या है, ये ऐप हिडन रहता है। मतलब आप इस ऐप को जब इंस्टॉल करते हैं तो आप इसे छुपा सकते हैं। फ़ोन की स्क्रीन पे ये ऐप कहीं दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये ऐप क्या काम करता है वो भी जान लीजिए। मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे किसी को चैट कर रहे हैं या फेसबुक पे किसी से मैसेज में बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग है वो भी इस ऐप में अपने आप रिकॉर्ड होती चली जाती है। यही नहीं, लोकेशन भी आपकी लगातार ट्रैक होती है। मान लीजिए मैंने किसी को मैसेज भेजा, मैं कहीं वीडियो शूट कर रहा हूँ या कोई फ़ोटो ले रहा हूँ, इस सारी चीज़ की जानकारी दूसरे फ़ोन या दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुँच जाती है। अब ये कितने देश इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, 190 देशों में 10 लाख इसके कस्टमर हैं। अब ये कस्टमर कैसे क्या काम करते हैं, बस इनका काम ये रहता है कि दूसरे के फ़ोन में क्या चीज़ें चल रही हैं वो आराम से उन तक पहुंच जाती है। इसके बाद आता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक क्लोनर। इस ऐप को बड़ी आसानी से आप फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो शख्स है वो दूसरे शख्स का व्हाट्सएप खोले, फिर उसे स्कैन करे और उसके बाद जो भी उसके ऊपर चैट्स होंगी, जो भी मैसेजेस आएंगे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, वो दूसरा शख्स बड़ी आसानी से देख सकता है। ये आप अपने फ़ोन में पता भी लगा सकते हैं कि ये जो ऐप है ये आपके फ़ोन में है या नहीं है, क्योंकि ये जब आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा तो एक सिंपल नाम से होगा, यानी कि फेसबुक क्लोनर, व्हाट्सएप क्लोनर या फिर इंस्टाग्राम क्लोनर। अब जो तीसरी जो मेन चीज़ है उसका नाम है स्पाई एंड हिडन कैमरा। अब ये काम कैसे करता है स्पाई एंड हिडन कैमरा। मान लीजिए मेरा फ़ोन है, ये फ़ोन में अगर सामने वाला शख्स मेरे से कोई बात कर रहा है तो मैं सिर्फ उस फ़ोन को ऑन करके रखूँगा। वो अगर मेरे फ़ोन में अगर मैं अपना नोटिफिकेशन ऑन करता हूँ तो मेरे फ़ोन में सिर्फ दिखाई देगा वॉलपेपर। लेकिन जब वो वॉलपेपर दिखाई दे रहा होगा उस वक्त क्या होगा, मेरे सामने वाला शख्स जो भी बात कर रहा होगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती चली जाएगी। अब जैसे ही मैं उसको अपनी तरफ घुमाऊंगा और उसे अनलॉक करूंगा, वो वीडियो सेव हो जाएगी मेरी फाइल मैनेजर में, ना कि गैलरी में, ताकि वो फ़ोन किसी के हाथ लग भी जाए तो किसी को ये पता ना चले कि वो वीडियो आराम से रिकॉर्ड हो चुकी है। सिंपल सा स्टेप है, कुछ नहीं है, बस आपकी फ़ोन पे वॉलपेपर दिखेगा, उस वॉलपेपर के जरिए आपका कैमरा एक्टिव रहेगा और सारी चीज़ें सामने वाले की रिकॉर्ड कर लेगा। तीसरी एक और चीज़ आती है, उसका नाम है हिडन ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर। अब जैसा कि नाम है इसका हिडन कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्डर, ये आपके फ़ोन में बाकायदा इंस्टॉल की जाती है। हिडन जैसा नाम है, गायब रहेगा। आपकी जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग है, चाहे आपने व्हाट्सएप की बात की हो, चाहे फेसबुक पे बात की हो या इंस्टाग्राम के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग की हो, जो भी चीज़ें आप बात करेंगे वो सारी चीज़ें अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी और दूसरे शख्स तक आसानी से पहुंच जाती है। तो अब अगर ये एप्लीकेशंस आपके फ़ोन में भी किसी ने इंस्टॉल कर दी हो या किसी से गलती से भी इंस्टॉल हो गई हो तो आप अपने फ़ोन को लगातार चेक करते रहें। इसके अलावा आप सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पर अननोन सोर्स के नाम से आपको अगर कुछ भी दिखता है तो उसे सबसे पहले इनेबल करिए। उसको आपको अपने फ़ोन में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे कि आपको बताया कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो भी ऐप्स अगर वो क्लोनर डालता है तो बड़ी आसानी से वो दिख जाते हैं। उसे आप चाहें तो अपने एप्लीकेशंस की जो सेटिंग होती है उसमें जाके हटाएं या फिर डायरेक्ट ही फ़ोन में जो आइकन दिखता है वहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब मान लीजिए कि आपको फिर भी नहीं पता लग रहा कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं या नहीं ये चीज़ें, कुछ नहीं करना है, आराम से जाइए फ़ोन की सेटिंग में जाइए। फ़ोन की सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे ऐप्स रहते हैं, उस ऐप्स को क्लिक कीजिए। वहाँ पे जाके ऐप लिस्ट में जाके आप क्लिक कीजिए।
उसके जितनी भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होंगी ऐप्स वो सारी दिख जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आपको दिखाई देगा कि कोई जगह खाली है, साइड में नंबर दिख रहा होगा। समझ जाइए आपके फ़ोन में एक स्पाई ऐप पहले से इंस्टॉल्ड किया गया है। अब मान लीजिए फिर भी आपको नहीं दिखता तो कुछ नहीं करना है, आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम जाकर उनकी सेटिंग में जाइए, वहाँ से जितनी भी अदर डिवाइसेस हैं वहाँ से लॉग आउट कर दीजिए। अब ये भी काम नहीं कर रहा तो सबसे आसान तरीका है, अपने फ़ोन की फैक्ट्री रीसेट मार दीजिए। जैसे ही आप फैक्ट्री रीसेट मारेंगे आपके फ़ोन में जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी स्पाई वाली वो सारी एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी। खैर, अब आपने जो एप्लीकेशंस थे यानी कि जितने भी जासूसी एप्लीकेशंस थी उन्हें आपने अनइंस्टॉल कर दिया या फिर फ़ोन को रीसेट मार दिया। लेकिन इसके बाद अगर आपको पता लगता है कि आपके किसी चाहने वाले ने, आपके किसी जानकार ने इस तरीके के ऐप, जासूसी ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल किए थे, तो क्या आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ हैकिंग के लिए। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की जासूसी करते हैं तो उसको लेकर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। इसके अलावा अगर हस्बैंड वाइफ एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करते हैं और फिर अपनी वाइफ का जो है अपनी वाइफ की जासूसी कराता है, कोई अपने हस्बैंड की जासूसी कराता है, तो वो भी कानूनी दायरे में नहीं आता। लेकिन अगर आपके फ़ोन में किसी ने इस तरीके के जासूसी ऐप डाले यानी कि आपके फ़ोन को हैक करने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं आईटी एक्ट के तहत। तो सेफ रहिए और समझदारी से अपना फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए।